हेलो एवरीवन। आज हम आपके साथ ईवीएस का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, सेमेस्टर 1 का, या फिर सेमेस्टर 2 में भी ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो ये पेपर दोस्तों एसओएल के स्टूडेंट का हुआ है रिसेंटली, वो वाला पेपर है ये। और कुछ और एसओएल के स्टूडेंट का और सारे रेगुलर कोर्सेज के स्टूडेंट का ये पेपर आई थिंक 10 जनवरी को होगा। तो इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो रेगुलर के पेपर में 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट्स ए एंड पार्ट्स बी, टोटल 50 मार्क्स का होगा। एसओएल के पेपर में 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, बी और सी। और ये जो पेपर होगा एसओएल के स्टूडेंट का, ये 70 मार्क्स का होगा। 50 लिखा हुआ है बट ये 70 मार्क्स का पेपर होगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब पार्ट ए के अंदर आपको कोई 3 क्वेश्चन करने, और पार्ट बी के अंदर आपको, और पार्ट सी के अंदर आपको कोई 2-2 क्वेश्चन करने हैं। और वहीं अगर रेगुलर के अगर आप हो तो पार्ट ए के अंदर कोई 3 और पार्ट बी के अंदर कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 1 होगा, वो मैंडेटरी रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये पार्ट ए हमारे पास शुरू होता है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैंडेटरी है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपसे आई हैं। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपको करनी है। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड डैश। वर्ल्ड वाटर डे इज हेल्ड ऑन विच डे, और डैश इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम of the Indian government for abatement of pollution, conservation and rejuvenation of national river Gangas. गंगा द डैश सक्सेशन इज एन इकोलॉजिकल सक्सेशन दैट बिगिंस ऑन बैरन लैंड। तो ये 5 फिल ब्लैंक है क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में। जो बी पार्ट है इसमें ट्रू और फॉल्स आपके आ सकते हैं, और इसमें आप देख सकते हो 5 हैं। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपका 10 मार्क्स का हो गया, जो कि मैंडेटरी है। ठीक है, और इसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है आपको, 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज इस सच कोई नीड नहीं है। सिर्फ ये बताना है कि ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है। तो आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 2 में से। इसमें आपका टुंड्रा इकोसिस्टम, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर सेग्रीगेशन और द 4 स्फीयर ऑफ इन्वायरमेंट, इन 3 में से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। अगेन 2 पार्ट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स में डिफ्रेंशिएट करना है, और कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन के ऊपर आपको बताना है 5-5 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 4 है, माइनिंग इज अ नेसेसरी एविल, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद सुइटेबल एग्जांपल, हाईलाइटिंग बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ माइनिंग। तो इस तरीके से पार्ट ए में टोटल 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। अब इन 4 में से आपको कोई 3 करने थे, और क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी था। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आप करोगे ही करोगे, बाकी के 2, 3 और 4 में से कोई 2 आपको करने थे। अब हमारे पास पार्ट बी शुरू हो गया है, जिसमें कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। पार्ट बी में टोटल 3 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन ये है, इन्वायरमेंटल स्टडीज इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, एक्सप्लेन हाउ द मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कैन बी यूटिलाइज इन ऑर्डर टू टैकल द ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये क्वेश्चन तो हमेशा से बनता ही है कि भाई इन्वायरमेंटल की स्टडी करना एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। मतलब अगर आप इन्वायरमेंट की स्टडी कर रहे हो तो हर एक अलग अलग तरह के एस्पेक्ट की आप स्टडी करोगे। तो वो जो स्टडी है वो किस तरीके से ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू को टैकल कर सकती है क्लाइमेट चेंज के। आप अपने आंसर को सपोर्ट करो बाय डिस्कसिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटलीस्ट 5 डिसिप्लिन इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, उसमें से कोई 5 डिसिप्लिन अप्रोच आपको बताने हैं किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के इशू को टैकल करा जा सकता है और इसके इम्पैक्ट्स को कम करा जा सकता है। ये 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, एज अ मेंबर ऑफ द कॉलेज इन्वायरमेंटल सोसाइटी इको क्लब यू हैव बीन असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग अ फ्रेमवर्क प्लान फॉर सस्टेनेबली management of water in the college. You plan to take a survey of the college, identify the various sources of water wastage, and then suggest various steps to manage the waste. Prepare a schematic illustration of your overall plan for sustainable water management in the college campus. तो वही है, आप मेंबर हो ये अपने कॉलेज की इन्वायरमेंटल सोसाइटी के, तो उसी के तहत आपको एक टास्क दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप पानी को किस तरीके से मैनेज करा जा सकता है कॉलेज में, उसके ऊपर आपको बनाना है। ठीक है, सर्वे लेना है कॉलेज में और अलग अलग चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है कि वाटर का वेस्टेज कहाँ हो रहा है और किस तरीके से उसको मैनेज करा जा सकता है, उस तरीके को आपको उसमें एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो भाई एक पैराग्राफ गिवन है, अर्बन इकोसिस्टम रिप्रेजेंट अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन
of the natural area they have replaced and are often highly degraded. Poor planning seals soils and leaves little space for vegetation amid the houses, roads and factories. Waste and emission from industry, traffic and home polluters, waterways, soils and the air. Restoring urban ecosystem requires awareness and commitment from both citizen and decision makers. Green spaces need to be placed at the heart of urban प्लानिंग। ये यूएनईपी वेबसाइट से लिया गया है ये पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद कुछ आपके 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। एन अर्बन इकोसिस्टम नेचुरल और ह्यूमन मैनेज, ये आपको बताना है क्या ये अर्बन इकोसिस्टम जो ये नेचुरल है या ह्यूमन के द्वारा ये बनाया गया है, और व्हाट आर द रीज़न फॉर डिग्रेडेशन ऑफ अर्बन इकोसिस्टम। अर्बन इकोसिस्टम का जो डिग्रेडेशन हो रहा है इसके क्या वजह हो सकती हैं, और ब्रीफली मेंशन द स्टेप्स फॉर रिस्टोरिंग एनी हाईली डिग्रेडेड इकोसिस्टम, किस तरीके से उसको रिस्टोर करा जा सकता है। और ग्रीन स्पेस में अर्बन प्लानिंग की ज़रूरत, अर्बन प्लानिंग में ग्रीन स्पेस की इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ये पार्ट बी में 3 क्वेश्चन होगा, 5, 6 और 7, जिसमें से कोई 2 आपको करने हैं। उसके बाद पार्ट सी हमारा शुरू होता है, जो कि अगेन सिर्फ एसओएल के स्टूडेंट के लिए ही है। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, इसमें भी 3 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन द फॉलोइंग एनी 5, किन्हीं 5 को आपको डिफाइन करना है। एक आपका 2 मार्क्स का ही है, फूड चेन, पोल्यूटेंट, कंपोस्ट, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, लैंड डिग्रेडेशन, और एक है आपका जियोथर्मल एनर्जी। इन 6 में से किन्हीं 5 को आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद है ये आपका व्हाट इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम, व्हाट आर ग्रासलैंड फाउंड, where are grassland found globally and in India, briefly explain the environmental and economic importance of grassland ecosystem। इसके बाद आपका है discuss the various water conservation strategies that need to be adopted in agricultural sector and for domestic usage। तो ये कुछ जनरल क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, हालांकि है आपके सिलेबस में से ही। तो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपका बनेगा। ये लेटेस्ट पैटर्न है 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।